का जो ट्रैवल्स है हमारा बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज 13 जनवरी है, कल की 14 तारीख है, मकर संक्रांति है। तो हम मकर संक्रांति में ग्वालियर से उज्जैन जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। 12 ज्योतिर्लिंग में जो स्थित है उज्जैन के अंदर, हम वहाँ पर दर्शन करने वाले हैं। तो हम जो ट्रेन है हमारी वो 6:30 बजे के समथिंग है यहाँ पर, जो ग्वालियर से उज्जैन के लिए चलती है यहाँ पर वो ट्रेन। तो हम उसी ट्रेन में अपनी जर्नी करने वाले हैं। तो गाइस आप देख सकते हो वीरांगना लक्ष्मीबाई आगरा एक्सप्रेस, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन। May I have your attention please? Train number 119। हमारी जो ट्रेन है वो लग चुकी है यहाँ पर। जो हमारा कोच नंबर है वो H2 है। तो हम अपनी सीटों पे बैठ जाते हैं और फिर आपको बताते हैं उज्जैन पहुँच के। भाई पूरी खाली पड़ी है। तो हमारी जो ट्रेन है वो बिल्कुल राइट टाइम आ चुकी है उज्जैन। 3:30 बजे का टाइम है, क्योंकि सर्दी का टाइम है, फिर भी बिल्कुल राइट टाइम आ गई हमारी ट्रेन। तो हम यहाँ से स्टेशन से बाहर निकलते हैं। हम उज्जैन के रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं। लाइट बोर्ड से यहाँ पर उज्जैन जंक्शन लिखा हुआ है। अब हम बाहर की साइड चलते हैं। तो आप देख सकते हो तो यहाँ सामने ई रिक्शा मिलेंगे। तो हमने ई रिक्शा कर लिया है। यहाँ पर 20 रुपीज मांग रहा था, 20 रुपए के आसपास मांग रहा था। तो हमने बार्गेन करके 15 रुपए के आसपास यहाँ पर कर लिया है। अगर ज्यादा मेंबर आ रहे हो तो बार्गेन यहाँ अच्छे तरीके से हो जाती है। अगर पैदल भी जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 किलोमीटर के समथिंग यहाँ पर है मंदिर। तो हम मार्केट की साइड में यहाँ पर आ चुके हैं। ई रिक्शे वाले ने हमें 500 मीटर पहली दूर उतार दिया है, क्योंकि अंदर ई रिक्शा नहीं जाते हैं। तो इसीलिए हम अंदर की मतलब जा रहे हैं। तो हम मंदिर के पास आ चुके हैं। आप देख सकते हो कलरफुल मंदिर हो रहा है। यहाँ पर लाइटें चेंज हो रही है बार बार, क्योंकि सुबह का टाइम है, रात का टाइम है। तो इसीलिए यहाँ पर हम होटल में लेने के बाद यहाँ पर दर्शन करेंगे। इससे पहले दर्शन नहीं। तो हम नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में हार्दिक स्वागत है। ये पवित्र मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म के साथ मोक्षदायिनी पुरियों में उज्जैन का विशेष स्थान है। यहाँ भगवान महाकाल शिव के महादेव स्वरूप में, काल के भी स्वामी के रूप में पूजित है। आइए इस पवित्र स्थल पर भगवान महाकाल के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। मंदिर की पवित्रता और इतिहास, महाकाल मंदिर की महिमा अपार है। ये मंदिर 2000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। यहाँ भगवान शिव स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से महाकाल के अंदर आ चुके हैं, मेन गेट के अंदर, बिल्कुल यहीं से हमारे दर्शन होंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर श्री महाकाल लिखा हुआ है यहाँ पर पीछे मेरे। तो हम अंदर दर्शन करेंगे और देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें, क्योंकि आज मकर संक्रांति है तो इसलिए ज्यादा टाइम हमें लगता है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो हम अब अंदर जाएंगे तभी हमें पता लगेगा। की उपासना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। महाकाल मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी मिलता है। यहाँ भगवान महाकाल की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भस्म आरती का विशेष महत्व। महाकाल मंदिर की भस्म आरती पूरे विश्व में अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। ये आरती प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। भगवान महाकाल को चिता भस्म अर्पित करना उनकी महादेव स्वरूपता और अघोरी साधना का प्रतीक है। ये आरती भक्तों को भगवान शिव की अद्भुत दिव्यता का अनुभव कराती है। भस्म आरती में भाग लेने के लिए भक्तों को नियमों का पालन करना आवश्यक है। पुरुषों को धोती पहनना अनिवार्य है और महिलाओं को साड़ी या पारंपरिक भारतीय वस्त्र धारण करना चाहिए। पूजा विधि और निर्देश। अब आप सभी भगवान महाकाल के दर्शन और पूजा के लिए तैयार हो जाएं।
कृपया मंदिर तो हमने यहाँ पर महाकाल के दर्शन कर लिए हैं। हमें ज्यादा 2 घंटे का यहाँ पर टाइम लगा। वैसे इतना टाइम लगता नहीं है, 2 या 1.5 घंटे पे टाइम लग जाता है। हमने फ्री दर्शन करे थे। अगर जल्दी दर्शन करना चाहते हो तो आप 250 रुपए की यहाँ पर टिकट ले सकते हो, जो VIP टिकट होती है, बाहर से मिलती है वो। तो आप 15-20 मिनट में दर्शन कर सकते हो। आज वैसे भी ज्यादा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि आज मकर संक्रांति थी, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम था, बहुत ज्यादा टाइम लगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर दर्शन करने के बाद जो यहाँ पर अलग अलग मंदिर है, यहाँ पर जैसे गणेश भगवान का मंदिर है और भी मंदिर है, वो सारे हम कवर करेंगे। यहाँ पर ने भी है। तो गाइस चलो मंदिरों को कवर करते हैं। पर गाइस मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप लोग आ भी रहे हो मतलब, तो यहाँ से ही मंदिर बाहर से ही साइड से यहाँ पर धागा वगैरह बनता है, तो आप जरूर यहाँ पर धागा वगैरह बनवाओ महाकाल का। तो चलो, तो गाइस अगर के नियमों का पालन करें। पूजा विधि: सबसे पहले भगवान को जल और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, भस्म, चंदन और पुष्प अर्पित करें। भगवान को नैवेद्य अर्पित करें और अपनी मनोकामना करें। अंत में भगवान को दीपक और धूप दिखाकर आरती करें। भक्तों के लिए निर्देश: भगवान महाकाल के दर्शन के लिए कृपया निम्नलिखित नियमों का पालन करें। मंदिर में प्रवेश से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। गर्भगृह में प्रवेश केवल नियमानुसार करें। भीड़ में धैर्य बनाए रखें। फोटोग्राफी और मोबाइल फोन का उपयोग निषेध है। मंदिर परिसर को स्वच्छ रखें और अन्य भक्तों की सुविधा का ध्यान रखें। भगवान महाकाल की आरती। अब समय है भगवान महाकाल की दिव्य आरती का। सभी भक्तगण अपनी जगह पर खड़े होकर भगवान की आरती में सहभागी बने। भगवान की इस आरती में उनकी महिमा का अनुभव करें और हर हर महादेव के जयकारे लगाएं। आरती के बोल: जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्धांगी धारा। आरती के दौरान घंटियों और शंख की ध्वनि का समन्वय करें। विदाई संदेश: भगवान महाकाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। कृपया मंदिर की पवित्रता बनाए रखें और इस आध्यात्मिक अनुभव को अपने हृदय में संजोएं। हर हर महादेव।
ठीक है। इस अगर आप एक मतलब आप इस मंदिर के जरूर दर्शन करना, जो नंदी बैल बिल्कुल शिवलिंग के सामने है। ये मंदिर में हमेशा जब भी कभी आते हो तो आप इसके दर्शन करके बिल्कुल जाना उसपे, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पर मंदिर के अंदर है, यहाँ पर हम उसके ज्योतिर्लिंग हम बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर तो यहाँ से बाहर निकले का रास्ता एग्जिट यहीं से ही है, तो हम यहीं से बाहर निकल जाएंगे। हमने जितने भी मंदिर थे सारे कवर करे, जितना भी यहाँ पर अंदर है, जो भी मतलब जिस मंदिर के अंदर, पूरे टेम्पल के अंदर जो भी मंदिर है हम सारे कवर करके हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, एग्जिट गेट की तरफ। तो चलो गाइस हम बाहर की साइड चलते हैं यहाँ से। तो गाइस हम अब हमारे बिल्कुल पूरे दर्शन हो चुके हैं यहाँ पर, अब बिल्कुल बाहर आ चुके हैं हम। अब यहाँ से हम सीधे कॉरिडोर की तरफ जाएंगे, कॉरिडोर की तरफ ही है। तो हम वहाँ के जितने भी वहाँ पर तो हमारे एक अच्छे दर्शन हुए हैं, यहाँ पर सारा कुछ हमने कवर करा। अब हम कॉरिडोर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर भगवानों की अलग अलग मूर्तियां हैं, यहाँ पर मतलब हर चीज के इतिहास के बारे में बता रखा है। तो गाइस चलो चलते हैं हम कॉरिडोर। महाकाल लोक कॉरिडोर में बनी मूर्तियां भगवान शिव के विभिन्न रूपों, उनकी कथाओं और पौराणिक घटनाओं को भव्य तरीके से प्रदर्शित करती है। ये मूर्तियां न केवल धार्मिक बल्कि वास्तुकला और कला के अद्भुत नमूने हैं। यहाँ महाकाल लोक कॉरिडोर की मूर्तियों का विस्तार से विवरण दिया गया है। महाकालेश्वर भगवान शिव की मूर्तियां भगवान शिव की विशाल मूर्ति, भगवान शिव को उनके दिव्य और शांत स्वरूप में दिखाया गया है। 25 फीट ऊंची ये मूर्ति महाकालेश्वर के तांडव और ध्यान मुद्रा को दर्शाती है। शिव का त्रिशूल और डमरू की शक्ति और संगीत का प्रतीक है। तांडव मुद्रा ये मूर्ति शिव के तांडव नृत्य को दिखाती है। तांडव नृत्य सृष्टि, विनाश और पुनर्जन्म का प्रतीक है। नंदी की मूर्तियां नंदी बैल, नंदी भगवान शिव के वाहन और उनके परम भक्त है। नंदी की विशाल मूर्ति को शिवलिंग की ओर मुख करके बनाया गया है। ये भक्ति, निष्ठा और सेवा का प्रतीक है। शिव परिवार की मूर्तियां शिव परिवार, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय को उनके दिव्य परिवार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ये मूर्ति पारिवारिक संतुलन, प्रेम और सौहार्द का संदेश देती है। समुद्र मंथन की मूर्ति देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन करते हुए दृश्य को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। भगवान शिव को हलाहल विष पीते हुए नीलकंठ रूप में दिखाया गया है। ये घटना सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव के त्याग और शक्ति को दर्शाती है। सप्तऋषियों की मूर्तियां सप्तऋषि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, इन ऋषियों को ध्यान और ज्ञान की मुद्रा में दिखाया गया है। ये मूर्तियां भारतीय ज्ञान परंपरा और वेदों की रचना का प्रतीक है। शिवलिंग संरचनाएं विशाल शिवलिंग, भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप की विशाल मूर्तियां और आकृतियां। ये शिवलिंग भगवान शिव की अनंतता और दिव्यता का प्रतीक है। राक्षस संहार की मूर्ति राक्षस त्रिपुरासुर का संहार, भगवान शिव को त्रिशूल और अग्नि से दुष्टों का नाश करते हुए दिखाया गया है। ये मूर्तियां अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। नृत्य करती हुई अप्सराएं, भगवान शिव की आराधना करते हुए नृत्य करती हुई अप्सराओं की मूर्तियां। ये मूर्तियां कला, सौंदर्य और आध्यात्मिकता को दर्शाती है। अन्य धार्मिक मूर्तियां शिव के गण, भगवान शिव के गणों को उनके भक्ति और सेवा भाव के साथ दिखाया गया है। गंगा प्रवाह, मूर्तियों के माध्यम से गंगा को शिव की जटाओं से प्रवाहित होते हुए दिखाया गया है। पौराणिक कथाओं की मूर्तियां भगवान शिव और पार्वती का विवाह, शिव द्वारा कामदेव का संहार, गजासुर वध और अन्य पौराणिक घटनाएं मूर्तियों की शिल्पकला और डिजाइन सामग्री। मूर्तियां पत्थर, धातु और फाइबर से बनाई गई है। आकार और विवरण, मूर्तियां अत्यंत भव्य और विस्तृत रूप से उकेरी गई है। हर मूर्ति में शिव के पौराणिक और धार्मिक महत्व का चित्रण है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, ये मूर्तियां शिव भक्तों के लिए आस्था और प्रेरणा का केंद्र है। हर मूर्ति शिव की शक्ति, ज्ञान और करुणा को दर्शाती है। इन मूर्तियों के माध्यम से भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक धरोहर को संरक्षित किया गया है। मूर्तियों का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को भगवान शिव के विभिन्न रूपों और उनकी कथाओं से जोड़ना, भारतीय संस्कृति और कला का अद्भुत प्रदर्शन, एक दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना। यदि आपको किसी विशेष मूर्ति के बारे में अधिक जानकारी चाहिए या महाकाल लोक के अन्य पहलुओं पर चर्चा करनी हो तो बताइए। और की तरफ हमने पूरा कॉरिडोर यहाँ पर देख लिया है। जितने भी हमारे महाकाल से जुड़ी हुई मूर्तियां थी हमने सारी कुछ यहाँ पे मूर्तियां देखी। शिव परिवार देखा हमने पूरा कॉरिडोर यहाँ पर देख लिया है। बहुत खूबसूरत कॉरिडोर है यहाँ पर। अगर आप कभी भी आ रहे हो तो इस कॉरिडोर को आप जरूर देखना है। यहाँ पर अलग अलग महाकाल से जुड़ी हुई मूर्ति है, पूरा इतिहास है यहाँ पर। तो मेरी तो यही कहना है कि आप जरूर आओ तो जरूर देखना।
देखना इसको, कभी भी मिस मत करना, ठीक है। तो वो अब हम अगले टेम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से हम ई रिक्शा पकड़ेंगे, हमारा जो अगला टेम्पल होगा वो मंगलनाथ होगा। मंगलनाथ पे हम जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बताते कि ग्रह वगैरह की पूजा वगैरह होती है, तो हम भी देखते हैं वहाँ जाके। उसके बाद हम जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम काल भैरव के दर्शन करेंगे यहाँ पर। काल क्योंकि उनके अगर आप दर्शन नहीं करते हो तो आपको जो मतलब आप महाकाल के दर्शन करके ऐसे लौट जाते हो तो वो दर्शन पूरे नहीं होते, तो इसलिए हम काल भैरव जा। क्षिप्रा नदी उज्जैन की जीवन धारा और धार्मिक सांस्कृतिक महत्व का प्रमुख केंद्र है। ये नदी न केवल उज्जैन बल्कि पूरे भारत के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र मानी जाती है। क्षिप्रा का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। राम घाट, ये घाट सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन शाम को भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। ये मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि ज्योतिष विद्या में भी इसका विशेष स्थान। दृश्य उज्जैन का दृश्य, क्षिप्रा नदी के पास का सुंदर वातावरण। भारत की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी उज्जैन, जो कालिदास की रचनाओं से लेकर ज्योतिष और खगोल विज्ञान का प्रमुख केंद्र रही है। यहाँ स्थित मंगलनाथ मंदिर अपनी अद्भुत शक्ति और पौराणिक कथा के लिए प्रसिद्ध है। मंगलनाथ मंदिर का मुख्य द्वार, नरेटर, माना जाता है कि ये वही स्थान है जहां मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। यहाँ श्रद्धालु अपनी समस्याओं के समाधान और शांति के लिए पूजा करते हैं। मंदिर के अंदर का दृश्य, पंडित पूजा करते हुए दिखते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंगल दोष शांति पूजा करवाते हैं। ये पूजा व्यक्ति के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाने में सहायक मानी जाती है। श्रद्धालु पूजा सामग्री के साथ दिखते हैं। हम यहाँ मंगल दोष की शांति के लिए आए हैं। यहाँ की पूजा विधि और वातावरण अद्भुत है। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं अब दूर हो जाएंगी। क्षिप्रा नदी के किनारे का सुंदर दृश्य, मंगलनाथ मंदिर के पास बहने वाली क्षिप्रा नदी इस स्थल को और भी पवित्र बनाती है। श्रद्धालु यहाँ स्नान कर अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। ज्योतिषी से बातचीत, ज्योतिषी, ये स्थान केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि खगोलीय महत्व का भी केंद्र है। यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है जो इसे विशिष्ट बनाती है। मंदिर के आसपास का बाजार और प्रसाद की दुकानें, मंगलनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ प्रसाद, धार्मिक सामग्री और ज्योतिष से जुड़ी वस्तुएं आसानी से मिलती है। सूर्यास्त के समय मंदिर का भव्य दृश्य। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर। ये हमारे पंडित जी है जो हमारी पूजा करेंगे यहाँ पर। जय श्री महाकाल। अगर आप कभी भी आ रहे तो जो पंडित जी मैंने आपको दिखाए, आप उन्हीं पंडित जी से यहाँ पर पूजा करा सकते हो हर बार आके। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। ये स्थल हर श्रद्धालु के लिए अद्भुत अनुभव का केंद्र है। अगर आप उज्जैन आए तो मंगलनाथ मंदिर में दर्शन अवश्य करें। हमने मंगलनाथ के यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं, अब हम काल भैरव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से हम काल भैरव मंदिर का इतिहास। उज्जैन का काल भैरव मंदिर अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध है। ये मंदिर भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव को समर्पित है। काल भैरव को हिंदू धर्म में समय और मृत्यु के देवता के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को समाप्त करने के लिए अपने तीसरे नेत्र से काल भैरव को उत्पन्न किया था। काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया, जो उनके अहंकार का प्रतीक था। इस घटना के बाद काल भैरव को दंड पानी यानी दंड देने वाले के रूप में जाना गया। मंदिर की विशेषता मद्य चढ़ाने की परंपरा। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ काल भैरव को मद्य, शराब का भोग लगाया जाता है। ये एक रहस्यमय प्रक्रिया है जिसमें मद्य का एक भाग भगवान के मुख में अर्पित किया जाता है और वो अदृश्य रूप से इसे स्वीकार कर लेते हैं। ये चमत्कार मंदिर की पहचान है। मंदिर का निर्माण। ये मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण मराठा काल में हुआ माना जाता है। हालांकि इसके स्थान का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। स्थान की महत्ता। काल भैरव मंदिर उज्जैन के पवित्र शहर में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर के कारण प्रसिद्धि प्राप्त है। इस मंदिर का स्थान भी आध्यात्मिक
और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पूजा और उत्सव काल भैरव की पूजा विशेष रूप से कालाष्टमी और अमावस्या के दिन की जाती है। दीपावली और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। भक्त अपने जीवन से संकट दूर करने और भय से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पूजा करते हैं। आध्यात्मिक महत्व ऐसा माना जाता है कि काल भैरव मंदिर में पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। ये स्थान उन भक्तों के लिए भी अद्वितीय है जो भूत प्रेत बाधा और जीवन की अन्य समस्याओं से मुक्ति की कामना करते हैं। हमने काल भैरव को भी दर्शन यहाँ से कर लिए बिल्कुल, पर हमें ज्यादा टाइम लगा यहाँ पर, 2-2.5 घंटे के आसपास हमें टाइम लग गया यहाँ पर, क्योंकि 14 तारीख थी, मकर संक्रांति थी, इसलिए हमें यहाँ पर टाइम लग गया। अब हम सीधे यहाँ से काल भैरव को दर्शन करने के बाद सीधे हम उज्जैन जाएंगे। उज्जैन से अब अपने होटल में जाके आज ही हम चेकआउट कर देंगे यहाँ से। रात हमारी 12 बजे की ट्रेन है। हमने और यहीं से हमारी जो यात्रा है हमारी यहीं से खत्म होती है। अगर दोस्तों वीडियो ये अच्छी लगी हो तो आप प्लीज मेरे को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर सकते हो। अगर जो भी मेरे को कमेंट करेगा, अगर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं 2 बंदों को गिवे निकालूंगा यहाँ पर, जिससे 2 बंदे मेरे साथ फ्री में घूमने जा सकते हैं, जिनका 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं लगेगा। मैं उनको घुमाने ले जाऊंगा। जब भी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होंगे तो जो भी मुझसे पहले में कमेंट करेगा, जय श्री महाकाल।